हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट से लेकर 6 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम नए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसके लास्ट 7 और 8 क्वेश्चन रह गए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें कोई आकृति नहीं दी गई है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके नाम इस प्रकार से देंगे कि कोण A जो है वो 90 डिग्री का शो हो। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो मैंने एक त्रिभुज बना लेती हूँ इस प्रकार से। चलिए, तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब इसके नाम दे देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कोण A जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि इधर का नाम जो होगा A नाम रखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। फिर इसको हम B नाम दे देते हैं, इसको हम C नाम दे देते हैं। तो चलिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब देखेंगे हम त्रिभुज ABC में। तो इस प्रकार से लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में देखिए आप, हमें क्वेश्चन में दिया है AB बराबर AC, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हैं। तो AB बराबर AC है, तो इधर लिख देते हैं AB बराबर AC जो हमें दिया है। इसके साथ अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण B और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण B बराबर कोण C है। तो इधर लिख भी देते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें तीन कोण कौन कौन से हैं, कोण A, कोण B और कोण C। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इधर दिखा भी देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब 180 डिग्री है, तो हम इधर कोण A तो हमें पता है 90 डिग्री दिया गया है हमें। पहले इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब A हमें पता है 90 डिग्री है, कोण B किसके बराबर है, कोण C के। तो B की जगह पर हम कोण C लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये कोण C को एज इट इज़ निकाल दिया और 180 डिग्री ये हो गया। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए, 2 कोण C, और इस 90 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और कोण C बराबर 90/2, तो ये कट के हो जाएगा 45 डिग्री। तो कोण C की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो हमें B और C की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमारे पास कोण C आ गया। अब देखिए, कोण C जो है वो कोण B के बराबर है, यानी कि कोण B बराबर कोण C है। तो जब हमें C का मान पता है तो B क्या हो जाएगा, B भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों मान आ गए, यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है।
उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इसमें बोला है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हमें इसके लिए भी क्या करना है, पहले वाले में समकोण पूछा था, दूसरे में समबाहु त्रिभुज पूछा है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो चलिए इस त्रिभुज में सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, ए बी बराबर ए सी है, ये दोनों सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि ए बी बराबर ए सी। अब जब ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी। तो इधर लिख भी देते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बी और सी बराबर हैं। अब देखते हैं दूसरी भुजा, यानी कि बी सी बराबर ए सी, ये भी आपस में बराबर हैं। तो इधर लिख देंगे बी सी बराबर ए सी। तो इसके जो कोण हैं वो क्या हो जाएंगे, कोण ए और कोण सी, सॉरी कोण बी और कोण ए। तो कोण बी बराबर कोण ए, ये भी आपस में बराबर हैं। वही चीज़ इधर भी हो रही है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतने तक हो गया। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इधर लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये हमारे कोण जो है जो इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसको इससे मतलब इधर ब्रैकेट को थोड़ा और दूर कर देंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इधर नाम डाल सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए इधर डाल दिया। अब देखिए कि कोण ए जो है वो किसके बराबर हो रहा है, हमारा कोण ए कोण बी के बराबर है। तो हम एक ही जगह पे कोण बी लिख सकते हैं, कोण बी अपनी जगह पे, प्लस कोण सी भी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। तो ये हो गया 180 डिग्री। ये तीनों मिला के 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 180/3, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, इधर से हमारे पास कोण बी का मान आ गया। अब ये देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। कोण बी बराबर कोण सी है, तो बी जब 60 है तो कोण सी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक ये आ गया। और समीकरण 2 में क्या है, कोण बी बराबर कोण ए है, कोण बी बराबर कोण ए है। तो बी की वैल्यू 60 है तो ए कितना हो जाएगा, ए भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इधर दिखा देते हैं, कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है कि नहीं, वो पूछा था, तो वो हमने सॉल्व कर दिया। तो बस इसको इधर लिख के दिखा देंगे कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज
के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, वो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 के 7 और 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारी सारी 7.2 एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पुरानी वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और इन सबको आप पहले कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद वीडियो को दोबारा से चलाकर उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो आपको आसानी होगी समझने में। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी नई वीडियो आपको ईज़िली उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आपको ईज़िली प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आप देखते रहें वीडियो और उनका आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। धन्यवाद।